तो हम लोग अभी हमारा जो ज्योमेट्री चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो तुम लोगों ने पूरी की पूरी एक्सरसाइज चेक करवा ली है, बट 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बेसिकली मैंने तुमको छोड़ने के लिए कहा था, ये बोलते हुए कि हाँ ये वाली चीज़ मैं सिखाऊंगी। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली चीज़ हम लोग अभी यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो, इस चीज़ को सीखने के लिए आपको बस थोड़े से बेसिक कॉमन कंसेप्ट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास वो है तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन ऐसा कुछ भी नहीं है भारी भरकम कि हाय तौबा ये तो नहीं बनेगा, लाइक दैट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। तो बाजू में तुम्हें एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम में दोनों तरफ एरोज दी हुई हैं। अच्छा, और कुछ उस पर पॉइंट्स दिए हैं लाइक पी क्यू आर एस टी एंड सो ऑन। अब काइंडली उन पॉइंट्स को आप इग्नोर करिए फिलहाल के लिए। एक कंसेप्ट सिखा रही हूँ, उस कंसेप्ट को यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा आपको ये कहता है रे क्यू आर, मान के चलते हैं क्यू आर, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो क्यू पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, डॉट, और उसके बाद एरो एक है, और आर पॉइंट उस क्यू के बाद और उस एरो के बीच में कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी हो जाए। यानी कि आपको जो नाम दिया होता है किसी भी रे का, उसमें जो पहला पॉइंट होता है वो पहला पॉइंट किस चीज़ को इंडिकेट करता है? वो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट होता है वो ये बताता है कि स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि एसपी और जो आपका एरो होगा, क्योंकि देखो रे वाले वर्ड के बारे में अगर बात की जा रही है मतलब एक तरफ एरो होगा और एक तरफ डॉट होगा, तो उन दोनों के बीच में आपको कहीं पर भी वो आर पॉइंट ले लेना है। ये बताता है आपको कौन? आप लोगों का कोई भी नाम। ठीक है, तो अभी जैसे मान के चलते हैं किसी ने मुझे ये कहा कि मैडम आप रे आर पी ड्रॉ करके दिखाइए। तो रे आर पी ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आर दे लिया है, फिर आपने एरो दे दिया है, और उस एरो में बीच में कहीं पर भी आप क्या दे दीजिए? पॉइंट पी दे दीजिए। तो दिस विल बी नोन एज योर रे आर पी। अभी जैसे जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन में अगर मैं मूव करूं तो तुम ध्यान से देखोगे कि पहले क्वेश्चन में बोला है कि अगर आपके पास रे आर पी है तो इस रे आर पी का, ठीक है, ये वाली चीज़ आपको क्या करना है? इसका अपोजिट रे ढूंढना है। मतलब जिस भी डायरेक्शन में, ठीक है, बराबर बराबर, ये जो जिस भी डायरेक्शन में आपका रे आरपी ट्रैवल कर रहा है उसके उल्टी डायरेक्शन में आपको रेस बतानी है, उससे अलग डायरेक्शन वाली आपको रेस बतानी है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रे आरपी किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, आर का मतलब होगा स्टार्टिंग पॉइंट। तो रे आरपी में जो ये आर है, इस आर का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, और पी का मतलब है कि एरो और उस आर के बीच का कोई पॉइंट। तो ये रहा पी। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि रे आर पी का मतलब होता है सिर्फ इतना सा डिस्टेंस। अगर सिर्फ दो पॉइंट्स के बीच की चीज़ को रे नहीं कहते, उसको सेगमेंट कहते हैं। तो अगर इसने रे आर पी बोला है मतलब उसका ये तो फिक्स है कि शुरू भाई आर से होगा, बट वो आर पी इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। बेसिकली रे मतलब जो चीज़ चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, मतलब स्टार्टिंग आर से हो गई है बट एंडिंग पी पे नहीं होगी, वो चल रहा है आगे। खैर, तो देखकर समझ में आ गया हमें कि ये वाली जो चीज़ है रे आर पी, ये राइट हैंड साइड में है। जो रे आर पी है वो कहाँ पर है? वो राइट हैंड साइड में है। रे आर पी कहाँ पर है? रे आर पी राइट हैंड साइड में है। अब आपको इस रे आर पी का अपोजिट बताना है जो लेफ्ट साइड में हो, जो शुरू आर से ही हो रहा है, क्योंकि आपको रे आर पी में स्टार्टिंग पॉइंट क्योंकि आर था, तो आपको एक ऐसी रे का नाम बताना है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो भाई साहब आपका आर ही रहेगा,
बट उसका ट्रैवल करने का डायरेक्शन कहाँ पे रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। तो रे आर पी शुरू कहाँ से हो रही है, ये बेसिकली शुरू हो रही है आपके आर पॉइंट से, और आपको इस बार अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा लेफ्ट साइड में तो एक पॉइंट एस है, तो आप कहते हो कि अच्छा उस रे का नाम दे दिया आपने रे आर एस। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते हो कि एक और पॉइंट है टी, तो आपने नाम दे दिया रे आर टी, कि भैया शुरू तो हम आर से हो रहे बट ट्रैवल किस तरफ कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में। अगर कोई और पॉइंट्स भी होते हैं ना एस और टी के अलावा, तो आप वो भी लिख सकते थे। खत्म, ये सवाल इतना सही था और कुछ था ही नहीं इसमें। अब ऐसे ही सवाल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 2 में मूव करने से पहले मैं सवाल नंबर 5 करवाना चाहती हूँ और 6, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं ना, तो एक ही कंसेप्ट से वो दोनों सवाल बन जाएंगे, बार बार कंसेप्ट रिवाइज करवाने की मुझे नीड नहीं पड़ेगी। क्या बोला है, राइट अ पेयर ऑफ अपोजिट रेस। देखो यहाँ पे भी वर्ड आ गया, आपको अपोजिट रे बतानी है, ठीक है, विद द कॉमन एंड पॉइंट आर, मतलब एक पेयर बताना है। अच्छा क्या बताना है, पेयर, जैसे जोड़ी में आप जूते खरीदते हो, जोड़ी में खरीदते हो ना, कभी ये तो नहीं होता मार्केट से एक जूता खरीद के ला रहे हो, तो आपको ऐसी रेस का पेयर बताना है जिनका कॉमन एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, दोनों में आर होना चाहिए, लेकिन दोनों कैसी होनी चाहिए, अपोजिट, एक राइट साइड की तो एक लेफ्ट साइड की। अभी जैसे मैंने जो ऊपर लिखा है रे आर एस एंड रे आर टी, वहां पे भी दोनों का कॉमन पॉइंट आर ही है, बट उसको मैं क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं लिख सकती, क्योंकि रे आर एस और रे आर टी दोनों लेफ्ट साइड में ट्रैवल कर रही है, तो सेम डायरेक्शन हो गया। आपको अपोजिट डायरेक्शन वाला चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, राइट। तो क्या हो जाएगा, देखो आपने एक ले लिया आर पी, और आर पी का अपोजिट किसको बना लो, आर एस को बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रे आर एस, ये पेयर नंबर 1, रे आर एस एंड आप लोगों का रे आर पी। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं मैडम आर पी का पेयर ना मुझे आर एस नहीं लेना था, मुझे आर टी चाहिए था, तो तुम्हारी मर्जी, तुम बना लो, रे आर एस की जगह आर टी लिख दो, और आपका रे आर पी वैसे का वैसी, है ना, ऐसे। फिर तुम बोलते हो मैडम कॉमन पॉइंट से तो आर क्यू भी लिख सकते हो ना आप, तो मैं बोलूँगी बिल्कुल लिख सकते हो कॉमन पॉइंट से आर क्यू। तो तुमने बोला ठीक है मैडम आप कॉमन पॉइंट से एक काम कर लिए, आर क्यू ले लीजिए। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है मैं आर क्यू ले लेती हूँ। तुमने बोला मैडम आर क्यू का कोई पेयर बनाओ अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने कहा बना लो, आर एस को बना लो पेयर। तुमने बोला ठीक है मैडम लो बना लेते हैं। फिर तुम्हारा मन किया नहीं मैडम मैं चाहता हूँ कि मेरी रे आर क्यू का जो पेयर है वो आर एस नहीं कोई और हो, तो मैंने बोला ठीक है भाई हटा ले आर एस को, आर एस के बदले क्या बना ले, रे आर टी बना ले। सो दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 4। खैर ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, 5 कर रहे थे, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट आर होना चाहिए, बट दोनों अपोजिट होनी चाहिए। अगर सेम डायरेक्शन वाली कहता तो आप ये लिख देते आर एस की जोड़ी आर टी के साथ, या फिर आर पी की जोड़ी आर क्यू के साथ, अगर सेम डायरेक्शन का कहता तो। क्योंकि इसने अपोजिट डायरेक्शन का कहा है, इसलिए मैंने भी क्या ले लिया है, अपोजिट डायरेक्शन का। सो इन दिस मैनर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। एक कंसेप्ट उससे 1 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब आते हैं इसी सेम क्वेश्चन के सब पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि कॉमन एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, एस। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में बोला था कि कॉमन एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, आर, वैसे यहाँ बोला गया है कि कॉमन एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, एस। बट यहाँ पर उसने कंडीशन दे दी है कि भाई इस बार हमको अपोजिट वाली भी चलेगी। मतलब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट एनी टू रेज, एनी टू रेज का मतलब अपोजिट वाली भी ले सकते हो और सेम साइड वाली भी ले सकते हो, चॉइस इज योर्स, है ना। और वो भी सिर्फ 2 लिखने को बोल रहा है। अच्छा वो भी सिर्फ 2 लिखने को बोल रहा है, और पेयर में नहीं बोल रहा है, पेयर में नहीं बोल रहा कि पेयर में लिख के दे, है ना। बस 2 लिखनी है जिनमें कॉमन एंड पॉइंट सबका कितना होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो आपकी मर्जी। फिलहाल मैं इस डायग्राम को क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा। अब देखिए आप अपने डायग्राम को देखिए कि ये जो पॉइंट एस है, इस पॉइंट एस से आप क्या लिख सकते हो।
मैडम इस पॉइंट एस से मैं आर तक लिख सकता हूँ, इस एस से मैं पी तक लिख सकता हूँ, इस एस से मैं क्यू तक लिख सकता हूँ, इस एस से मैं टी तक लिख सकता हूँ। चॉइस इज योर्स। उसने तो सिर्फ कितना लिखने को बोला है, 2 लिखने को बोला है, बट हम कितने लिख सकते हैं, हम 4 लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको चारों के चारों लिख के दे देती हूँ। पेपर में अगर Ni2 बोला है तो आप Ni2 लिख लेना। तो बताओ पहला क्या बन जाएगा, रे एस आर, दूसरा क्या बन जाएगा, रे एस पी, फिर तीसरा रे एस क्यू, चौथा रे एस टी, बराबर। बस इसको लिख दीजिए तो हो गया रे एस आर, रे और कौन सा आ जाएगा आपका सेकेंड पार्ट इसका, और कौन सी रे बन रही है, एस पी, फिर एस क्यू। तो जितना भी पॉसिबल है वो मैंने यहाँ पे सारा का सारा आपके लिए लिख दिया। ठीक है, डन। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है कि रे कहते हैं किसको या किस चीज़ को हम रे बना सकते हैं, तो आपके लिए इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल भी कठिन नहीं है। डन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट में। नेक्स्ट कंसेप्ट मैं सिखाने वाली हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 1 सिखाया था, अब मैं कंसेप्ट नंबर 2 सिखाने जा रही हूँ, ताकि उस कंसेप्ट नंबर 2 से हम क्वेश्चन नंबर 2 बना सकें, जिसमें देखो इंटरसेक्शन वाला वर्ड लिखा है, और इसका क्वेश्चन नंबर 7 बना सकें, जिसमें हमने कौन सा वर्ड लिखा है, इंटरसेक्शन वाला वर्ड लिखा है ना। चलो तो पहले यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 2 में आ जाते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 में जब हम पहुंचे तो वहाँ पे वर्ड है इंटरसेक्शन, ये देखो वर्ड है। अगर आपने अलजेब्रा में ऑलरेडी सेट्स पढ़ के रखा है तो आपको इंटरसेक्शन वर्ड का मीनिंग पता होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई इशू नहीं है, एक छोटे से एग्जांपल के बारे में मैं सिखा देती हूँ, आपसे ये सवाल बन जाएगा, कॉमन सेंस है यार, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। डन, ओके। मान लेते हैं ठीक है, एक लेडी है, ये लेट से एक लेडी है, अब भैया दिखे ना दिखे, अब लेडी है ये, ठीक है। ये मार्केट में कुछ सामान खरीदने गई, इनके पास एक बैग है, बैग, इस बैग में उन्होंने कुछ सामान खरीदे। मैंने उनको पूछा कि मैडम आपने क्या क्या परचेज़ किया बताइए। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 2 किलो प्याज खरीदे, लेट से अनियन, मैंने लेट से 250 ग्राम्स करेला खरीदा, ठीक है, ये उन्होंने बताया, माय फेवरेट। उन्होंने बोला कि लेट से उन्होंने 1 एप्पल खरीदा, लेट से उन्होंने कहा कि उन्होंने 1 बनाना खरीदा, अब 1 बनाना पता नहीं कौन खरीदता, लेट से उन्होंने कहा उन्होंने 6 एग्स खरीदे। ऐसी बहुत सारी लिस्ट उन्होंने बताई, मैंने तुम्हें थोड़ी सी लिस्ट बता दी है। फिर उसके बाद एक और लेडी निकली उस दुकान से, सुपरमार्केट से। मैंने उनको पूछा मैडम आपने क्या खरीदा है, ऐसा मैंने पूछा वुमन नंबर 2 को। वुमन नंबर 2 बताती है, अच्छा ठीक है, रुको रुको, मैं भी अपनी लिस्ट बता रही हूँ। मैंने 2 kg पोटैटो खरीदे, यानी कि आलू, है ना। वो कहती है कि मैंने 1 लौकी खरीदी, लेट से। वो कहती है मैंने 2 ऑरेंजेस खरीदे। वो कहती है कि मैंने 1 चिप्स का पैकेट खरीदा। वो ये कहती है कि मैंने 1 एप्पल खरीदा। और वो ये कहती हैं कि मैंने 2 एग्स खरीदे। ऐसा उन्होंने मुझे अपनी लिस्ट बताई। फिर मैंने बोला अच्छा मैडम आप लोगों ने सेम सामान खरीदा है। बोलती हैं, दोनों लेडीज़ गुस्सा हो जाती हैं, बोलती हैं हाँ कहाँ से सेम खरीदा है, हम दोनों के सामान अलग अलग हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने बोला नहीं मैडम आपका तो सेम सेम है। तो बोलती है भैया देखो तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं, हम लोगों के सामान की क्वांटिटी अलग अलग है, मतलब मैंने कुछ और लिया है, इसने कुछ और लिया। हाँ ये हो सकता है कि हम दोनों के सामान में कुछ कॉमन चीज़ें हों, समथिंग इज कॉमन इन बोथ, है ना, समथिंग इज कॉमन इन बोथ, बराबर। हम मेरे इसमें कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, ऐसा मैंने उसको कहा। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, ये बहुत अर्जेंट है। हेलो, कौन सा, क्या था तो सही, ढूंढना पड़ेगा, 10-15 मिनट बाद ढूंढ के बताती हूँ। मैंने रखा था, लेके गई थी बैंक, देखना पड़ेगा, नीचे होगा, ठीक है। तो हमारे इसमें समथिंग इज कॉमन इन बोथ, उन्होंने ऐसा कहा। मैंने बोला अच्छा क्या कॉमन है बताना। तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने भी अंडे खरीदे, कितने खरीदे उस पर प्लीज़ फोकस मत करिएगा, खरीदे कि नहीं खरीदे उस पर फोकस करिएगा। तो उसने बोला मैंने भी अंडे खरीदे। मैंने बोला अच्छा तो आप लोगों के इसमें क्या कॉमन है, एग कॉमन है। उन्होंने बोला यस मैडम, ठीक है। मैंने बोला और भी मैडम कुछ कॉमन है। उन्होंने बोला बिल्कुल देखिए एप्पल भी हम दोनों के इसमें कॉमन है। मैंने बोला हाँ 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 एप्पल भी आपके इसमें कॉमन है।
तो बेसिकली जब भी आपको दो डेटा दिए होते हैं, उन दोनों डेटा में जो चीज़ कॉमन होती है ना, उसी कॉमन चीज़ को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं, जिसका सिंबल आप अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे, इस तरीके का रहता है। ये इसका सिंबल होता है इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन का मतलब सिंपली ये होता है दो चीज़ों के बीच में क्या कॉमन है उसे बताना, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, फिलहाल ये जो क्वेश्चन है मुझे वापस से चाहिए होगा, तो मैं इसको वापस से पेस्ट कर लेती हूँ नीचे। अब इस डायग्राम को मैं मिटा देती हूँ ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अवेलेबल रहे ये डायग्राम हमारे पास। बोल रहा है कि रे पी क्यू आपको दी हुई है और रे आर पी आपको दी है। प्लीज फोकस, रे आर पी यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट आर होगा और इसका स्टार्टिंग पॉइंट पी होगा। समझ में आ रहा है? ओ, तो इस हिसाब से इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन बताना है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप डायग्राम देखिए, बट डायग्राम पे फोकस करिए। रे पी क्यू का मतलब क्या है कि रे जरूर पॉइंट पी से शुरू हो रही होगी, खत्म क्यू पे हो रही होगी, ऐसा मत बोलना। रे क्योंकि कभी खत्म नहीं होती है। हाँ, उसके एरो और उसके स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में कहीं पे पॉइंट क्यू होगा, बट खत्म क्यू पे हो, ये ऐसा मत बोलना। फिर दूसरी रे मैंने बनाई, दूसरी रे का नाम क्या है, आर पी। अब देखो दूसरी रे जो है वो पॉइंट आर से शुरू हो रही है, लेट से आर, और चलती जा रही होगी लंबी लंबी लंबी, बट बीच में कहीं एक पॉइंट आ गया पी, और उसके बाद तो चलता जा रहा है ना लंबा 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 लंबा। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम ध्यान से देखोगे कि पॉइंट आर से ट्रैवल करना शुरू किया, लेट से रे आर पी ने, बेचारी यहाँ तक अकेले 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 चल रही थी। ये वो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर वो अकेले चल रही थी, और इसी पॉइंट से जब वो आगे गई और तो वो देखती है कि अरे इसी सेम पॉइंट से ऊपर वाली रे भी आगे जा रही है। तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा ये हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा ऊपर वाली रे और नीचे वाली रे में क्या है, कॉमन है, दोनों सेम है। तो ये उसका इंटरसेक्शन होगा, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड वाले का, रे पी क्यू इसका आंसर होगा, क्योंकि रे पी क्यू दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का हो गया है ना। अच्छा, फिर मैडम क्वेश्चन नंबर 7 करा दीजिए। चलिए 7 भी कर लेते हैं, ये भी आसान है। आपको दो रे बनाने को बोली गई है और उनका इंटरसेक्शन आपको निकालना है। आप दोनों रे को ड्रॉ कर लीजिए, एक के ऊपर एक, एक के नीचे एक, सॉरी। रे एस पी, ठीक है, ये एस पॉइंट से शुरू हो रही होगी और ये पी पॉइंट मतलब जा रही होगी और बीच में कहीं पॉइंट पी पड़ गया होगा, मानते हो? ओके। दूसरी रे बनानी है एस टी। मैडम ये भी एस पॉइंट से शुरू हुई होगी और ये इस तरफ जा रही है, डायग्राम में दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया है, और यहाँ पे कहीं एक पॉइंट पड़ गया टी। अब अगर मैं तुमसे कहूँगी कि दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, क्या पहली बात तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। तो जब दो रेस अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं तो उन दोनों में कोई रे कॉमन होगी, ऐसा नहीं हो सकता। उनमें फिर कोई पॉइंट कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ने देखिए मैडम एक ही पॉइंट से शुरुआत की, फिर एक तो लेफ्ट में चली गई, एक तो राइट में चली गई, अब तो कॉमन उनके बीच में निकलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मान के चलते हैं मैं आंध्र प्रदेश लेट से ट्रैवल कर रही हूँ और तुम जम्मू कश्मीर की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है कि रास्ते में हम दोनों की कहीं मुलाकात हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं साउथ की तरफ जा रही हूँ, तुम नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। हम दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो सकते हैं, लेट से रेलवे स्टेशन नागपुर का, जहाँ से तुम भी ट्रेन पकड़ रहे हो, मैं भी ट्रेन पकड़ रही हूँ जहाँ से, या फिर एयरपोर्ट जहाँ से तुम फ्लाइट ले रहे हो या मैं फ्लाइट ले रही हूँ। लेकिन एक बार उस पर्टिकुलर ट्रेन में बैठ जाने के बाद जब जर्नी शुरू हो जाएगी तब हम लोग दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। आगे जाके हमारे बीच में कोई भी कॉमन लिंक हो ही नहीं सकता। एक ही कॉमन चीज़ हो सकती है, वो है क्या, जहाँ से हमने शुरू किया है, बस वही हम मिले तो मिले। बट मान के चलो मैं जा रही हूँ केरला और तुम जा रहे हो विशाखापट्टनम, एंड बेसिकली बोथ आर इन साउथ इंडिया। तो हो सकता है कि हम लोग आगे जाके कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे माइट भी कॉमनली मिल जाए या कोई कॉमन हमारे इसमें हो। तो जब आप सेम डायरेक्शन की रेस लेते हो, 2 रे 3 रे 4 रे पता नहीं कितनी रेस, और अगर आप उन सारी रेस को लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जर्व करते हो, या सारी रेस लेफ्ट हैंड साइड की होती हैं या सारी रेस राइट हैंड साइड की होती हैं, तो उनके बीच में कोई रे आपको कॉमन मिल सकती है, राइट?
अच्छा, लेकिन अगर आपने एक रे ली लेफ्ट साइड की, एक रे ली राइट साइड की, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया था, तब उनमें कुछ कॉमन नहीं मिलता, उनमें सिर्फ एक ही चीज कॉमन होती है, उनकी शुरुआती पॉइंट, क्योंकि उन्होंने दोनों ने एक ही पॉइंट से शुरू किया है, ऐसा मुझे डायग्राम बनाने पे दिख रहा है। तो फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में उनका कॉमन पॉइंट जो कि पी है, सॉरी एस है, इसलिए मैं आंसर लिखूंगी पॉइंट एस। तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मैडम क्वेश्चन नंबर 2 में जब इंटरसेक्शन बोला था तो आपने रे लिखा, क्वेश्चन नंबर 7 में जब इंटरसेक्शन बोला तो आपने पॉइंट लिखा, तो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इंटरसेक्शन में पॉइंट लिखे कि रे लिखे। सो इट इज नॉट एट ऑल अ मैटर ऑफ रट्टाफिकेशन कि 2 में रे लिखना है, 7 में पॉइंट लिखना है। कंसेप्ट को समझिए कि आपको जिनका इंटरसेक्शन निकालने को बोला जा रहा है वो किस डायरेक्शन में है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो रे लिखेंगे या रे आएगा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर पॉइंट आएगा। ऐसे करते हैं, ठीक है। ऐसी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मान लेते हैं मैं आपको लेट ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, मेरी अपनी खुद की स्वयं दिमाग की उपज है। मैं अगर आपको कहूंगी रे SP और मैं आपको कहूंगी रे QR, अब मुझको बताओ दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, बट क्या इनमें आपको कोई कॉमन पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ऐसा भी हो सकता है कि इंटरसेक्शन में कुछ भी ना आए, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, उसके डेटा पे डिपेंड करेगा कि वो क्या दिया है, डायग्राम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो गया। अब बात आती है सबसेट की। तो देखो सबसेट वाला जो ये कंसेप्ट है, मैं अभी आपको राइट नाउ तो नहीं सिखाने वाली हूं, क्योंकि सबसेट वाली चीज को सीखने के लिए सेट्स चैप्टर आना चाहिए। अगर मैं अभी सिखाने बैठ जाऊंगी तो ऐसा लगेगा ना मैं तो सेट्स पढ़ा रही हूँ, राइट। तो जब आप सेट्स पढ़ चुके हो या तो पढ़ रहे होगे तब आप वहां पे सबसेट सीख लोगे। फिलहाल के लिए मैं सबसेट का मीनिंग बता देती हूँ। जैसे कि महाराष्ट्र ये इंडिया का एक स्टेट है, तो महाराष्ट्र ऑब्वियस है कि इंडिया से छोटा होगा, तो हम कहेंगे महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो चीज छोटी होती है उसको हम सबसेट कहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक सिटी है नागपुर, सो बेसिकली नागपुर विल बी अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र से छोटा है। एज वेल एज नागपुर तो मैडम इंडिया से भी छोटा है, तो इंडिया का भी सबसेट होगा नागपुर, और नागपुर महाराष्ट्र का भी सबसेट होगा। समझ रहे हो? अच्छा, नागपुर के अंदर एक लोकेलिटी है, लेट्स से दत्तावाड़ी, तो जो दत्तावाड़ी है वो नागपुर से भी छोटा है, तो दत्तावाड़ी विल बी अ सबसेट ऑफ नागपुर। दत्तावाड़ी तो महाराष्ट्र से भी छोटा है, तो दत्तावाड़ी विल बी अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। दत्तावाड़ी इंडिया से भी छोटा है, दत्तावाड़ी विल बी अ सबसेट ऑफ इंडिया। दत्तावाड़ी तो वर्ल्ड से भी छोटा है, दत्तावाड़ी विल बी अ सबसेट ऑफ वर्ल्ड। दत्तावाड़ी तो यूनिवर्स से भी छोटा है, दत्तावाड़ी विल बी अ सबसेट ऑफ यूनिवर्स। ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की आप लैंग्वेज समझिए। लैंग्वेज में वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, स्टेट द रेस ऑफ विच QR इज अ सबसेट। ध्यान से पूछना, आप ऐसी रेस का नाम बताइए जिसके लिए QR को आप क्या कह सकते हो, जिन रेस को आप मतलब जिन रेस का आप QR सबसेट कह सकते हो कि हाँ यार इस रे का तो QR सबसेट होगा। अच्छा, जैसे इंडिया का सबसेट कौन है, मतलब महाराष्ट्र किस चीज का सबसेट हो सकता है? महाराष्ट्र हमेशा अपने से बड़ी चीजों का सबसेट हो सकता है। इंडिया का हो सकता है, एशिया का हो सकता है, वर्ल्ड का हो सकता है, यूनिवर्स का हो सकता है, अपने से बड़ी चीजों का। तो वैसे ही वो ये पूछ रहा है कि बताइए जो QR है वो किसका सबसेट हो सकता है, ठीक है, बराबर, वो किसका सबसेट हो सकता है, वो ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। वो किसका सबसेट हो सकता है वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली QR अपने से बड़े लोगों का ही सबसेट होगा ना, है ना, बराबर है। QR अपने से क्या होगा, अपने से बड़े लोगों का ही सबसेट होगा। तो आप मुझे अब डायग्राम में देखिए और डायग्राम में देखकर बताइए कि अगर मैं इस वाली चीज को लेट से QR कहती हूं तो QR से बड़ा आपको क्या दिख रहा है। मान के चलते हैं अगर मैंने ऐसा कहा तो आप बोलोगे मैडम QR से बड़ा हमको QS दिख रहा है। आप मुझे ये बोलोगे कि मैडम हमको QS से भी बड़ा QT दिख रहा है। तो इसीलिए जो आपका आंसर नंबर 4 रहेगा उसका आंसर आएगा कि QR सबसेट हो सकता है। किसका सबसेट हो सकता है? रे QS का भी हो सकता है, रे QT का भी हो सकता है, अपने से बड़ी चीजों का, ठीक है।
इसके अलावा एक नॉलेज और तुम्हारे काम की है, जो सेट में अगर आपने पढ़ा है तो आपको टीचर ने पढ़ाया ज़रूर होगा कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है। अपने से बड़े वालों का तो होता ही है, नो डाउट, बट अपने खुद का भी होता है। तो ऐसे में अगर मैं ये कहूँगी कि रे क्यू आर किसका सबसेट हो सकता है, तो आप कह रहे हो मैडम क्यू एस का हो सकता है क्योंकि वो उससे बड़ा है। आप कह रहे हो मैडम क्यू टी का हो सकता है क्योंकि वो डायग्राम वाइज उससे बड़ा दिख रहा है। तो वैसे ही आप ये भी कह सकते हो कि रे क्यू टी के साथ साथ रे क्यू आर का खुद का भी सबसेट हो सकता है। तो इसके टोटल 3 आंसर आएंगे, रे क्यू एस, रे क्यू टी एंड रे क्यू आर। होप सो दैट आई एम क्लियर। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्लियर हूँ, तुम्हें उसमें कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक वर्ड आता है यूनियन। इस यूनियन वर्ड का डिक्शनरी में अगर भी आप मतलब ढूंढने जाएंगे ना, मैथमेटिकली भी अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि छोड़ दो भैया मैथमेटिकली वर्ड वगैरह ढूंढना, ठीक है, छोड़ दो मैथमेटिकली यूनियन का मतलब क्या होता है, भाई जाके डिक्शनरी में देखकर बता यूनियन का मतलब क्या होता है। तो तुम डिक्शनरी में भी अगर यूनियन का मतलब देखोगे तो यूनियन का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को आपस में क्या कर देना, मिक्स कर देना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आपस में क्या कर देना, मिला देना। जैसे क्या होता है, यूजुअली हम लोग खाना जैसे कभी ऑर्डर किया तो मान लेते हैं मुझे भी पनीर खाना है, अब मान लेते हैं जो सेकंड पार्टी है अगर वो भी वेजिटेरियन है तो लेट्स से उसको भी पनीर खाना है। क्या हम लोग पनीर दोनों ऑर्डर कर लेंगे? क्या नहीं। खाने का ऑर्डर कैसे देंगे? मैं लेट्स से पनीर मंगा ले रही हूँ, वो लेट्स से मशरूम मंगा ले रही है, और हम दोनों लोग मिलकर थोड़ा सा मैं उसका मशरूम ले रही हूँ, थोड़ा सा वो मेरा पनीर भी ले रही है। वी आर शेयरिंग, वी आर मिक्सिंग, है ना, हम आपस में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, तेरा भी मेरा भी, राइट। जैसे बचपन में क्या होता है, यूजुअली जब क्रिकेट खेलने के लिए लड़के लड़कियां जाते हैं, किसी एक के पास बैट होता है, किसी एक के पास बॉल होती है, किसी एक के पास विकेट्स होते हैं। तो होता क्या है कि देखो अकेला बैट वाला भी कोई काम का नहीं, अकेली बॉल भी कोई काम की नहीं, अकेले विकेट्स भी कोई काम के, सो दे मिक्स अप कि चलो मिक्स करके अपन लोग आपस में साथ में क्या कर लेते हैं, खेल लेते हैं, है ना। यही बातचीत चलती है, राइट, ओके। तो ऐसे केस में आप लोगों के पास अभी यहाँ पे ये बोल रहा है कि सेट पी क्यू को और सेट क्यू आर का यूनियन निकालो। तो यूनियन का मतलब यही होता है बेसिकली कि हम लोगों को क्या करने का है, हमें उन लोगों को मिक्स करने का है। वी हैव टू मिक्स देम, है ना। हमको क्या करना है, उन लोगों को मिक्स कर लेना है। ठीक है, बराबर क्लियर है वाली चीज़, ओके ठीक है मैडम, डन, हम कर लेंगे इनको मिक्स। अब मिक्स करो, देखो पी क्यू किसे कहते हैं मैडम, देखिए पी क्यू इसको कहते हैं, यहाँ से लेके ये पी क्यू है मैडम। क्यू आर किसको कहते हैं, क्यू आर इसको कहते हैं। अब मुझे बताओ बड़ा कौन है? अरे यार बड़ा तो मैडम क्यू आर मतलब आर क्यू निकल गया। अब बताओ अगर मैं इस पी क्यू को और आर क्यू को मिक्स कर देती हूँ तो पी क्यू लेट से ये जाकर बैठ गया, ये पी क्यू जाके बैठ गया आर क्यू के ऊपर। मैंने पूरी तरीके से उसको कोइंसाइड नहीं करवाया, आपको दिखना चाहिए। तो कौन सी चीज़ आपको बड़ी दिख रही है मिक्स होने के बाद? मैडम आर क्यू ही बड़ा है ना, क्योंकि पी क्यू तो उसके अंदर पूरी तरीके से मिक्स हो गया। तो इसका आंसर आएगा थर्ड वाले का आर क्यू, रे आर क्यू विल बी द यूनियन। दोनों को मिक्स करने के बाद जो नया बड़ा चीज़ बनी है उसका नाम। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। फिलहाल के लिए अभी तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इनकेस अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी तुम लोगों को डाउट है तो मुझे पूछना, अपन उस पर बातचीत करेंगे। ठीक है ना। फिलहाल के लिए अभी इस क्लास को यहाँ रोकते हैं।